आईएनडीआई गठबंधन ने आखिरकार कांग्रेस अपनी 3 सीटों की और कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन रांची सीट पर सस्पेंस बरकरार है। राजधानी की सीट पर सस्पेंस बना हुआ है। धनबाद, गोड्डा और चतरा की सीट पर से सस्पेंस खत्म किया गया। कांग्रेस ने 3 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सिंह को टिकट, बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी है अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है। गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया गया। प्रदीप यादव को पछाड़कर दीपिका आगे निकली। चतरा से लालू प्रसाद यादव ने अरुण सिंह पर दांव खेला था, लेकिन केएन त्रिपाठी कांग्रेस की पहली पसंद थे। न्यूज 11 भारत की खबर पर मुहर लग गई है। 3 उम्मीदवार हम लगातार कह रहे थे। रांची सीट पर भी सुबोधकांत सहाय अपनी बेटी को लड़ाना चाहते हैं, जबकि बन्ना गुप्ता रेस में आगे हैं। रुक करते अपने सहयोगी अरुण वर्णवाल का धनबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, धनबाद सीट पर घोषणा कर दी गई है। अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अनुपमा सिंह बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी है। अनुपमा सिंह टिकट पर दावेदारी है, टिकट पर उम्मीदवार बनाई गई है। कांग्रेस की टिकट पर ढुल्लू महतो से सीधा मुकाबला होगा। कौन ज्यादा मजबूत कैंडिडेट माना जाए धनबाद से? देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से कह सकते हैं कांग्रेस ने आज काफी ऊहापोह के बाद, कई दिनों तक लगातार मंथन चलने के बाद आज बेरमो विधायक अनूप सिंह हैं, राजमंगल सिंह, उनकी पत्नी अनुपमा सिंह को धनबाद के लिए कैंडिडेट अपना घोषित कर दिया है। लेकिन जहां तक मजबूती की बात है, चूंकि कांग्रेस ये मान रही है कि बीजेपी ने जिस तरह 2 राजपूत जाति से जो 2 सांसदों को काटा है, तो जिसके कारण एक अलग तरह का बिछोभ जो धनबाद में असंतुष्ट धनबाद में चल रही है, तो यहाँ का जो एक बड़ा वर्ग है वो शायद अनुपमा सिंह, चूंकि वो राजपूत की कैंडिडेट हैं और शायद उनके साथ जाए, इसका लाभ पार्टी को मिले, और इसके लिए वो प्रयासरत है। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई ऐसे राजपूत चेहरे हैं जिसमें अमरेश सिंह हैं, अशोक सिंह हैं, ऐसे कई राजपूत चेहरे हैं जो लगातार उनके साथ चल रहे हैं और इस बात का आश्वस्त जता रहे हैं जो पार्टी का जो कैडर है वो पार्टी के साथ कतई गद्दारी नहीं करेगा और बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा। तो लोगों का तो अंदेशा इस बात का है कि बीजेपी की कल ही जिस तरह बिरंची नारायण यहाँ धनबाद में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और जिस तरह दावा किया, जो पिछली बार जितने वोट से पीएन सिंह जीते थे 2019 में, जो पूरे उत्तरी भारत पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक मार्जिन था, उसको उस आंकड़े को भी पार कर देंगे। तो अब अनुपमा सिंह कैंडिडेट के रूप में उभर आई है। तो अब देखने वाली बात है जो बीजेपी के जो असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट एक बड़ा तबका है, वो क्या उस ओर जाएगा, उस ओर देखेगा, या फिर बीजेपी के एक कैडर के रूप में अपने शांत तरीके से बैठा रहेगा। सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो कह सकते हैं जो अभी तबके की अगर बात करें अरुण, तब तो कांग्रेस का भी एक तबका असंतुष्ट है। खुद अनूप सिंह के भाई कुमार गौरव भी सीट के दावेदार थे। साफ तौर पर कुमार गौरव का दावा था कि अनूप सिंह अगर खुद चुनाव लड़ते हैं सांसद का धनबाद से, तो उनको कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनकी तब राजनीतिक जमीन कहीं ना कहीं तैयार हो जाएगी, बेरमो में विधायक का चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन अब तो कांग्रेस में जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ है, कुमार गौरव की राजनीतिक जमीन पूरी तरीके से खत्म हो गई है। निश्चित रूप से कह सकते हैं, इसको माना जा सकता है कि कुमार गौरव ने भी दावा किया था और काफी खींचतान आपसी परिवार में ही चल रहा था और ये तय था कि जिस तरह कुमार गौरव ने कहा था कि अगर अनूप सिंह लड़ना चाहते हैं लोकसभा का चुनाव धनबाद से, तो वो उसके लिए उनका साथ देंगे, और क्योंकि उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो बरकरार रहेगा। और ये सही बात है कि अब जिस तरह के अनुपमा सिंह को यहाँ से सांसद के रूप में लड़ा दिया गया और विधायक के रूप में अनूप सिंह है ही, तो अब राजनीतिक कैरियर जो है उनका कहीं न कहीं संकट में निश्चित रूप से आ गया है। और उसका खामियाजा भी, चूंकि कुमार गौरव के भी फॉलोअर यहाँ धनबाद में बहुत हैं, और एक और जो नाम उभर कर आ रही थी कि ददई दुबे भी धनबाद से उम्मीदवार
हो सकते हैं, तो उनका भी फॉलोअर बहुत है। चूंकि ददई दुबे ने एक बार धनबाद का जनप्रतिनिधित्व किया था और अच्छे खासे लोकप्रिय भी हुए थे। कई लोग ये मान रहे थे कि अगर ददई दुबे मैदान में आते हैं तो कांटे की टक्कर ढुल्लू मतों के साथ हो सकती है। लेकिन अब जब अनुपमा सिंह आई है तो कई एक ऐसे लोग हैं जो गुपचुप तरीके से ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक तरह से बीजेपी को अपना वॉकओवर दे दिया है और ढुल्लू मतों की जीत तय कर दी है। लेकिन सब कुछ आगे आने वाला भविष्य बताएगा। जी निश्चित तौर पर, लेकिन एक चीज है जो अनुपमा सिंह ने पहली बार ही कहा था कि धनबाद में आधी आबादी की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। अरुण बने रहिएगा हमारे साथ, अमर जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिल्ली से। अमर, तकनीकी खराबी आ गई है, अमर से बात संपर्क नहीं हो पा रहा है। अरुण, आपसे एक सवाल चतरा को लेकर भी समझ लेते हैं। लालू प्रसाद यादव चतरा में दबाव बना रहे थे गठबंधन पर, अरुण कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाने के लिए, कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए जाने के लिए दबाव दे रहे थे। लेकिन माफ कीजिएगा अरुण, बने रहिएगा हमारे साथ। अमर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच दिल्ली से। अमर, अभी तुरंत आपसे थोड़ी देर बाद मेरी बात हुई थी, थोड़ी देर पहले। तमाम कयास न्यूज़ 11 भारत ने जो खबरें चलाई, हमने खबरें चलाई कि अनुपमा सिंह, के त्रिपाठी, दीपिका पांडे सिंह रेस में आगे हैं। रांची की अगर बात करें तो बन्ना गुप्ता रेस में आगे हैं, लेकिन सुबोध कांत सहाय अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाह रहे हैं, उसको लेकर पेच फंसा हुआ है। धनबाद सीट पर तो कांग्रेस ने आलाकमान ने फैसला सुना दिया, अनुपमा सिंह और अनूप सिंह के फेवर में फैसला चला गया है। भले ही कुमार गौरव के खेमे में नाराजगी देखी जा रही है, उदासी देखी जा रही है, क्या राजनीतिक जमीन आगे बचेगी उनके लिए यह अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन अगर बात करें चतरा से, तो गठबंधन धर्म का पालन भी कांग्रेस करने में कहीं ना कहीं फेल हो गई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के तरफ से अरुण सिंह का नाम आगे किया गया था। गठबंधन कमेटी को उन्होंने स्पष्ट कहा था अरुण सिंह को टिकट देने से उनको समस्या नहीं है। ऐसे में के त्रिपाठी के नाम की घोषणा कर दी गई है। अमर, बिल्कुल, मैं एक पहले सवाल का आपका जवाब दे दूं कि न्यूज़ 11 ने जिस तरह से खबरें चलाई थी वो बिल्कुल सच निकला। और दूसरा सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं कि कांग्रेस पार्टी ने बखूबी अपना गठबंधन धर्म निभाया, क्योंकि जो खबरें आ रही थी वो मुझे लगता है कि उस खबरें में सच्चाई नहीं थी। क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि अगर आरजेडी को अगर चतरा सीट चाहिए तो पलामू उसको छोड़ना होगा, और अगर उसको पलामू चाहिए तो चतरा छोड़ना होगा। कांग्रेस पार्टी लगातार ये अपनी बात कह रही थी। बोला, उन्होंने कहा कि हमारी जो बात हुई है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे लालू प्रसाद यादव या फिर आरजेडी की कोई भी ऐसा लोगों ने हमसे बात नहीं की है कि चतरा उनको छोड़ना होगा। कांग्रेस इस वजह से अड़िग थी, और उन्होंने, आपने देखा कि 6 तारीख को इस बात का डिसीजन कांग्रेस ले ली कि के त्रिपाठी जो है चतरा से उम्मीदवार लड़ेंगे। हाँ, सहमति बनाने में थोड़ी देर हुई, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों के लिस्ट को जारी किया। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रदीप यादव के नाम पे मुहर बनी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये अमर, चतरा की अगर बात करें, चतरा की अगर बात करें, आप कह रहे हैं गठबंधन धर्म का पालन किया गया है। चतरा एसटी रिजर्व सीट है और भोक्ता को अब एसटी मान लिया गया है। ऐसे में सत्यानंद भोक्ता, बड़ा चेहरा आरजेडी के, सत्यानंद भोक्ता की राजनीतिक जमीन क्या बची अब उनके पास, क्योंकि पलामू से आरजेडी ने ममता भुइयां को उम्मीदवार बना दिया है। सत्यानंद भोक्ता का राजनीतिक कैरियर तो यही समाप्त होता दिखाई दे रहा है। अमर, देखिए, किसी भी पार्टी एक व्यक्ति को लेकर के नहीं चलती है। रही बात सत्यानंद भोक्ता की बात, तो सत्यानंद भोक्ता की राजनीतिक कैरियर खत्म हो गई या फिर आगे बढ़ेगी, इसका तय करना आरजेडी का काम है, ना कि कांग्रेस की पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ये लगातार ये कह रही है कि जिस तरह से हमारा आरजेडी से बातचीत हुई है, जो हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन के आधार पर चतरा कांग्रेस पार्टी का बनता है। पिछले बार आरजेडी ने चतरा धर्म का आरजेडी ने चतरा लोकसभा सीट पर अपना गठबंधन के धर्म का उसका निर्वाह नहीं किया था, जिस वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को भी और आरजेडी को भी। तो अगर दोबारा ये गलती की जाती है तो वही नतीजा होगा जो 2019 में हुआ था। तो इस वजह से चतरा को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से कंफर्म थी, और वो जानती थी कि क्योंकि उनकी बातचीत जो लालू प्रसाद यादव से हो रही थी और उनके जो नुमाइंदे हैं उससे हो रही थी, इस वजह से कांग्रेस पार्टी अस्वस्थ थी। और उन्होंने अपना आज जो है घोषणा किया है, उसके बाद जो रिएक्शन है आरजेडी की तरफ से
क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखने बिल्कुल, मैं वाली इसी बात बात होगी। पर रहा था कि अब आरजेडी के रिएक्शन की बारी है। पहले आरजेडी का रिएक्शन आने दे देते हैं कि आरजेडी चतरा में दोस्ताना संघर्ष करेगी या फिर केएन त्रिपाठी को समर्थन देती है। लालू प्रसाद यादव पर बड़ा दारोमदार है। एक बने रहिए हमारे साथ, एक बार रुक करते हैं अरुण बर्णवाल का। अरुण, गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह ने प्रदीप यादव को पछाड़ दिया है, फुरकान अंसारी को पछाड़ दिया है। इरफान अंसारी जामताड़ा से विधायक है, उनके पिता है फुरकान, और इरफान अंसारी लगातार अपने पिता के लिए लॉबिंग करते रहे, अल्पसंख्यक को न्याय दिलाने की बात करते रहे। लेकिन क्या कांग्रेस ने अल्पसंख्यक को न्याय नहीं दिया गोड्डा में? अरुण, देखिए अभिषेक, आज अभी थोड़ी देर पहले ही इस सोशल प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर इरफान अंसारी विधायक का एक पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 18% की आबादी क्या सिर्फ वोट देने के लिए है, चूंकि एक अल्पसंख्यक वर्ग को वहां से दरकिनार किया जा रहा है पार्टी के द्वारा, तो क्या सिर्फ 18% जो आबादी है, उनकी जो आबादी 18% सिर्फ वोट देने के लिए है? तो ये आप समझ सकते हैं उनकी एक तरह से नाराजगी है। दूसरी ओर प्रदीप यादव को किस तरह इन लोगों ने मनाया, चूंकि शुरू से ही हमेशा से वो निशिकांत दुबे के अपोजिट खड़े होते आए हैं और उनको कड़ी टक्कर भी देते आए हैं। तो अब उस स्थिति में दीपिका सिंह पांडे के लिए कहीं भीतरघात की तो संभावना न उत्पन्न हो जाएगी। इस पर कांग्रेस ने लगता है बहुत मंथन करने के बाद ही उनको टिकट दिया है। लेकिन जो संभावना है, जो उम्मीदें जब दिख रही है, जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, चूंकि अभी तक माफ करेंगे प्रदीप यादव की ओर से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है वो लग रहा है जो शायद कुछ कहीं भीतरघात का भी समस्या से सामना। बिल्कुल अरुण, तीनों ही सीटों पर जो आज घोषणा हुई है, तीनों ही सीटों पर भीतरघात की आशंकाएं काफी तेजी से उभरी है। भीतर खाने से जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, चाहे बात धनबाद की कर ले, यूथ कांग्रेस का एक बड़ा तबका युवाओं का कहीं ना कहीं इस आलाकमान के इस फैसले से ऐतराज जता रहा है, इस फैसले को दरकिनार कर रहा है। कुमार गौरव का नाम हटाया गया है। दूसरी तरफ गोड्डा की बात करें तो प्रदीप यादव पिछड़ गए हैं रेस में, जो कि हमेशा खड़े होते रहे हैं। दूसरी तरफ इरफान अंसारी काफी पहले से अल्पसंख्यक के लिए अधिकार मांग रहे थे, लेकिन आलाकमान की घोषणा के आगे अब इरफान क्या करते हैं, क्योंकि इरफान पहले मंत्री पद भी मांग रहे थे लेकिन इरफान को मंत्री पद नहीं मिला। दीपिका पांडे भी उस कतार में थी, दीपिका पांडे को मंत्री पद तो नहीं मिला लेकिन टिकट जरूर मिल गया सांसद का। इरफान दोनों तरफ से गए, इरफान कहीं ना कहीं चुके हैं इस रेस में। अगर बात चतरा की करें तो अभी आरजेडी का रिएक्शन आना बाकी है। प्रदेश कमेटी ने ताल ठोक कर बोला था कि अगर चतरा आरजेडी को नहीं मिलता है तो चारों सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौतियां बड़ी होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन निर्णय धीरे धीरे पर्दा साफ होता जाएगा, धीरे धीरे दृश्य साफ होता जाएगा कि इस निर्णय से कितने लामबंद रख सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।